नमस्कार दोस्तों। कल वैश्विक राजनीति में एक बहुत बड़ी घटना घटी। रूस के राष्ट्रपति अचानक से 6 घंटे की यात्रा करके केवल 6 घंटे के लिए भारत आते हैं और मोदी जी से द्विपक्षीय मुलाकात करते हैं। उनके साथ में उनके विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री भी आते हैं। मीडिया में और हर जगह पे ये चर्चा चलती है कि राष्ट्रपति अपने S-400 की डिलीवरी या S-500 के नई डीलिंग या फिर AK-203 राइफल्स की डीलिंग फाइनल करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन जो जियोपॉलिटिक्स और वैश्विक राजनीतिक घटनाओं में जो रुचि रखते हैं, उनको पता है कि ये बाह्य आडंबर था जो इस यात्रा को कवर करने के लिए बनाया गया था। वरना ये आसानी से समझ में आने वाली बात है कि एक महाशक्ति का राष्ट्रपति, जो कि खुद एक रहस्यमय राष्ट्रपतियों में से एक है, इतना पावरफुल व्यक्ति, मॉस्को से नई दिल्ली तक की 6 घंटे की यात्रा कर लंबी यात्रा करके और केवल 6 घंटे के लिए मोदी जी से 2x2 मुलाकात करने के लिए केवल कुछ $1000 के हथियार बेचने के लिए तो कम से कम नहीं आएगा। जहाँ तक मेरा जियोपॉलिटिकली स्टडी है, तो उसके हिसाब से इसकी क्या वजह हो सकती है, मैं आपको बताता हूँ। क्या मोदी जी अमेरिका प्लस नाटो और रशिया के मध्यस्थता करने जा रहे हैं यूक्रेन के मुद्दे पर? जी हाँ मित्रों, यूक्रेन आज वैश्विक राजनीति में एक ऐसा मुद्दा बन गया है जहां रूस, चाइना, अमेरिका समेत पूरा नाटो, यूरोपीय संघ सब उसमें इंगेज हैं। यूक्रेन रूस का एक पड़ोसी मुल्क है। 1991 में जब रूस के टुकड़े हुए थे, उस वक्त यूक्रेन एक अलग देश बना था। लेकिन यूक्रेन और रशिया में सांस्कृतिक और व्यापारिक रिश्ते इतने प्रगाढ़ थे कि न रूस इस चीज़ को पचा नहीं पाया कि यूक्रेन हमसे अलग अस्तित्व यूक्रेन का हो सकता है। जब यूक्रेन अलग हो गया तो यूक्रेन में रहने वाले करीब 80 लाख से अधिक रशियंस की चिंता रूस को हुई, क्योंकि यूक्रेन में मुस्लिम डोमिनियन स्टेट हो गया वो। उसका झुकाव, क्योंकि उसकी एक तरफ सीमा पर रूस की सीमा लगती है तो दूसरी तरफ यूरोप के बहुत मजबूत राष्ट्र पोलैंड की, और उसका झुकाव यूरोपियन देशों की तरफ ज़्यादा रहा। इस वजह से रूस को अपनी सुरक्षा पर खतरा महसूस हुआ। यूक्रेन के अस्तित्व में आने के कुछ साल बाद में यूक्रेन में रशियन समर्थित सरकार का बैठना हुआ, और वो रशियन समर्थित है, इसलिए यूक्रेन की जनता ने, अधिसंख्यक जनता ने उन राष्ट्रपति का विरोध किया और यूक्रेन में राजनीतिक अस्थिरता हो गई। इसी चीज़ का फायदा उठाकर यूक्रेन के कब्जे में आए हुए क्रीमिया प्रायद्वीप पर रूस ने फिर से कब्जा कर लिया, और जब तक राजनीतिक हालात सुधरते तब तक क्रीमिया का विलय रशिया ने अपने साम्राज्य में कर लिया था, अपने देश में कर लिया था। इस घटना के बाद में अमेरिका समर्थित नाटो संगठन का इंटरेस्ट यूक्रेन में बढ़ा, और हालांकि नाटो का सदस्य नहीं है यूक्रेन, फिर भी नाटो और अमेरिका ने यूक्रेन के मुद्दे पर रशिया के लिए बहुत कड़े शब्दों में उनको संदेश दिया कि आप यूक्रेन पे कुछ भी कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, यूक्रेन पे आप कोई भी हमला नहीं कर सकते हैं। और ऐसी भी चर्चाएं चली कि यूक्रेन को नाटो अपने संगठन में शामिल करना चाहता है। रूस के कान खड़े हो गए। रूस के लिए ये गंभीर घटना थी, क्योंकि नाटो का रूस के सीमा के पड़ोस में उपस्थित होना रूस की सुरक्षा के लिए ये एक बड़ी घटना थी। आज हालात ये हैं कि यूक्रेन की लाखों सैनिकों की सेना रशिया के बॉर्डर पे खड़ी है, इधर रूस की पूरी सेना अपने पूरे तामझाम हथियारों के साथ में युद्ध मोड में आकर के यूक्रेन की बॉर्डर पे खड़ी है। दोनों सेनाएं आमने सामने हैं, युद्ध कभी भी हो सकता है, और इसमें अमेरिका और नाटो खूब चिंगारी डाल रहे हैं।
पूरी दुनिया में एकमात्र भारत और एकमात्र नेता हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके रिश्ते फिलहाल रूस और अमेरिका दोनों के साथ में बढ़िया हैं, अच्छे हैं, दोस्ताना हैं। ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो पुतिन और जो बाइडेन को एक साथ साध सकते हैं और साध रहे हैं। तो मुझे जहां तक मेरा अंदाजा है, यूक्रेन के मुद्दे पर मोदी जी अमेरिका और रूस के बीच में मध्यस्थता करने जा रहे हैं बैकडोर चैनल से। हो सकता है कि जैसा यूक्रेन का मुद्दा रूस के लिए है, वैसा ही कश्मीर और पीओके का मुद्दा और अक्साई चीन का मुद्दा भारत के लिए है। इसमें क्या कूटनीतिक गठजोड़ बैठते हैं ये तो बाद की बात है, मगर हो सकता है कि राष्ट्रपति पुतिन मोदी जी को ये आश्वासन देने आए हों कि आप यूक्रेन पे हमारा पक्ष लीजिए, हम पीओके और अक्साई चीन पर आपका पक्ष लेंगे। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में सब कुछ संभव होता है, इसमें कोई भी रिश्ते ना स्थायी होते हैं और ना हमेशा के लिए परमानेंट होते हैं। अपने अपने स्वार्थ के हिसाब से सबके साथ में रिश्तों का माहौल बदलता रहता है। जहां तक बात है हथियारों की डीलिंग की, तो अगर राष्ट्रपति पुतिन केवल हथियारों की डीलिंग के लिए आते तो राष्ट्रपति के भारत से निकलने के बाद में पाकिस्तान और चीन में जो आपात बैठकों का दौर चलने लग गया, जो आपात बैठकें बुलाई गई हैं वो यूं ही तो नहीं बुलाई गई होंगी। वो दोनों देश समझ गए कि पुतिन किस लिए आए हैं और भारत और रशिया के बीच में, भारत और रूस के बीच में क्या खिचड़ी पक रही है। ये यात्रा भारत वैश्विक राजनीति में भारत के बढ़ते कद का प्रदर्शन कर रही है। और अगर मेरा अंदाजा सटीक बैठता है और रशिया और अमेरिका के बीच में मोदी जी मध्यस्थता करते हैं, तो ये वैश्विक राजनीति और भारतीय लोकतंत्र के लिए वाकई में बहुत बड़ी बात होगी। जय हिंद।